हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ ला रहा हूं और जिसमें मैं आपको 10th और 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो 12th की फिजिक्स की सीरीज़ में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स का आज चौथा लेक्चर हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन इन कन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और मिरर फार्मूला में जनरली हम डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिरर फार्मूला पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो साइन कन्वेंशन उस दिन हम सिर्फ कनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ पाए थे, हम कन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं पढ़ पाए थे। तो साइन कन्वेंशन में हमने पहला कन्वेंशन ये माना था कि जो भी डिस्टेंस मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? पोल को एज ए आप ओरिजिन ट्रीट करते हैं। पोल को एज ए ओरिजिन आप क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, ठीक है। और दूसरा साइन कन्वेंशन का रूल क्या था कि हमने ये माना था कि डायरेक्शन ऑफ रे को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। डायरेक्शन ऑफ रे को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो ये ओरिजिन है तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर क्या होगा? निगेटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी सारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? एज ए पॉजिटिव मानते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पॉइंट को हम क्या मानते हैं? निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी कन्वेक्स मिरर के बारे में। अगर मान लीजिए वही कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बना होता, कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बना होता, मीन्स कन्वेक्स मिरर है, बस इसकी डायरेक्शन मूव कर देते, तो अब साइन कन्वेंशन किस डायरेक्शन में होता? क्या साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव डायरेक्शन यही होता? जी नहीं। हम क्या मानते हैं? डायरेक्शन ऑफ रे को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो रे कुछ अब इस साइड से आ रही होगी, तो यानी अब ये इधर के जो पॉइंट्स होंगे उनको क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। और इधर वाला पॉइंट क्या होगा? निगेटिव होगा। और सेम चीज क्या कि पोल को हम एज ए ओरिजिन ट्रीट करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हाइट की बात करें, अगर हाइट को कब पॉजिटिव लेना, निगेटिव लेना, तो प्रिंसिपल एक्सिस की जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है या इमेज हो तो इसको हम इसकी हाइट को हम क्या ट्रीट करते हैं? निगेटिव ट्रीट करते हैं। तो ये सारी बातें थी साइन कन्वेंशन इन कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब जैसे कि अब हम पढ़ेंगे मिरर्स फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे मिरर्स फार्मूला। तो मिरर्स फार्मूला जनरली होता है क्या? 1/v बराबर प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। v क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है, कहाँ से? पोल से। u क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, कहाँ से? पोल से। और f क्या है? फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? कि जनरली जब कोई पैरेलल रेस यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। और फोकस से लेके पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या लेते हैं? फोकल लेंथ लेते हैं। तो इसमें एजम्पशन लेके इसका हम डेरिवेशन करेंगे कि ये आया कैसे है। तो इसमें एजम्पशन ये मानते हैं कि जो रेज होती हैं, रेस क्या होती हैं? रेज आर पैराएक्सियल होती हैं। रेस क्या होती हैं? पैराएक्सियल होती हैं, ठीक है। पैराएक्सियल का मतलब कि रेडियस ऑफ अपर्चर बहुत छोटा होगा किसके कंपैरिजन में? रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अपर्चर के, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये रहा आपका कुछ कनकेव मिरर। मैं जनरली डेरिवेशन कनकेव मिरर के लिए करूंगा। अगर कन्वेक्स मिरर के लिए आपको करना है तो आप खुद से करिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका डेरिवेशन करके जरूर दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ फोकस, ये रहा कुछ सेंटर, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहा O, ठीक है। तो हमने जैसा कि 10th में ही पढ़ा था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर की अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो सेम पाथ को रिट्रेस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो जाता है। नॉर्मल इंसिडेंस यानी इंसिडेंस एंगल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो हो जाता है। जब इंसिडेंट रे जीरो और रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो हो जाता है तो सेम पाथ को रिट्रेस कर देती है। जैसे कि प्लेन मिरर में क्या था? प्लेन मिरर में जनरली क्या था कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, यानी कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस एंगल जीरो था तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो था, यानी ये जो रे जा रही थी वही सेम पाथ को क्या कर रही थी? रिट्रेस कर लेती। ठीक उसी तरह इस केस में भी वैसा ही हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरा कि अगर किसी दूसरे पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद मान लीजिए कुछ यहाँ कट करती है और इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, तो ये CA क्या करेगा? एक तरह से नॉर्मल होगा। तो यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और ये इसको पोल को मैं P मान लेता हूँ। और ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? I मान लेते हैं। और AIP को हम क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। और एंगल ACP को हम क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। और एंगल
OP को हम क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ACI अल्फा बराबर क्या होगा, थीटा प्लस बीटा, किससे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं और जो एंगल वो बनाता है तीसरी साइड के साथ, उसकी जो वैल्यू होती है अपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी थीटा प्लस बीटा के सम के बराबर होती है, यानी अल्फा बराबर थीटा प्लस बीटा होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दूसरा ठीक उसी तरह किसके लिए, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC बीटा बराबर होगा और किसके बराबर होगा, गामा प्लस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गामा प्लस थीटा के बराबर होगा। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा आपका बीटा माइनस गामा, क्या होगा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये आगे हमारे काम आएगा, आगे हमारे काम आएगा, ठीक है। अब जैसे कि अब ये क्या है, एक तरह से रे क्या है, पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल का मतलब कि स्फीयर के बहुत बड़े स्फीयर का एक मिरर जो होगा, मिरर बहुत छोटा सा पार्ट होगा। जैसे अर्थ क्या है, हमें फ्लैट क्यों दिखती है, मीन्स हमारा जो विजन होता है, जितने दूर तक हम देख सकते हैं, वो विजन का जो रेंज होता है वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें अर्थ क्या दिखती है, एक तरह से फ्लैट दिखती है। जैसे फ्लैट इन द सेंस कि जब गाड़ी से जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अर्थ फ्लैट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ की रेडियस होती है वो बहुत बड़ी होती है और हम जहाँ तक देख पाते हैं वो बहुत क्या होता है, कम होता है, किसके कंपेरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में। तो जब ये पैराएक्सियल रे हैं, यानी कि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर टू किसके, OP के, किसके, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और AP को हम एक तरह से मान लेते हैं कि h है, इसकी हाइट क्या है, h है। अब क्या करते हैं, हम टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा अगर लगाते हैं तो जैसे टेन अल्फा बराबर होगा, और सॉरी ये PF की दूरी क्या होगी, इसको ये फोकस होगा, और इमेज से लेके पोल तक के बीच की दूरी को क्या हम V लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी को हम क्या लेंगे, U लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, U लेंगे। U यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। ये टेन अल्फा। अब टेन अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H अपान, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखा था कि रे की डायरेक्शन मतलब मीन्स इधर के जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इधर के पॉइंट्स जो होंगे निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, H हो गया, और अपान इसको क्या लेंगे हम, ये सॉरी टेन अल्फा बराबर क्या होगा कि H अपान क्या होगा, V होगा, क्या होगा, V होगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस होगी। तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में बोला था कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह टेन बीटा बराबर क्या होगा, टेन बीटा बराबर आपका कुछ होगा, ये टेन बीटा बराबर होगा H अपान R होगा, H अपान R होगा। क्यों, क्योंकि ये बीटा जो एंगल बना रहा है एक तरह से सेंटर से बना रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, H/R के बराबर होगी, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है टेन गामा। टेन गामा किसके बराबर होगा, H अपान U के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सॉरी U नहीं, ये माइनस U, और ये R नहीं, माइनस R होगा। क्यों, क्योंकि पोल के इस साइड साइन कन्वेंशन में हम पहले ही मानते हैं कि पोल के इस साइड के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये माइनस V होगा, ये माइनस V होगा, ये माइनस R होगा, ये माइनस U होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चूंकि रेस पैराएक्सियल हैं तो ये एंगल, ये अल्फा भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, अल्फा भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि इतना छोटा मिरर है, इतना छोटा मिरर है, कुछ ये मान लो अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो एक तरह से देखा जाए बहुत पास एंगल है, तो बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। एंगल क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये मिरर बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में, स्फीयर का जो पार्ट है, स्फीयर जितना बड़ा था उसके कंपैरिजन में ये जो
मिरर है, ये मिरर का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो एंगल बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। तो यानी तो हमने एक चीज़ ये जानते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम अल्फा लिख सकते हैं, किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। उसी तरह tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट टू बीटा लिख सकते हैं। tan गामा को भी हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट टू गामा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, इसको हम अल्फा बराबर h माइनस वी, बीटा बराबर h माइनस आर और गामा बराबर h माइनस यू, इसको हम क्या करें, यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो आएगा उसको मैं बताता हूँ, 1 मिनट आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब मैंने क्या किया कि अल्फा बराबर क्या होगा, h माइनस वी हो गया, बीटा बराबर h अपान माइनस आर हो गया और गामा बराबर क्या हो गया, h अपान माइनस यू हो गया। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर इसको इस लिखेंगे कि h अपान माइनस वी, जैसे इस केस में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा था ना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। अब गामा बराबर क्या लिखे थे हम, गामा बराबर h अपान माइनस यू बराबर इसको क्या लिखेंगे, 2h अपान माइनस आर। ठीक है, ये माइनस माइनस साइन तीनों में है तो एक तरह से कट करके प्लस बन जाएंगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, h तीनों में कॉमन है तो h को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये जनरली क्या बन गया, 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू बराबर 2 अपान आर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान आर बाई 2। तो 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ऐसा क्यों लिखें, ऐसा हम इसलिए लिख पाए क्योंकि रेस क्या थी, पैरा एक्सियल थी, और जब रेस पैरा एक्सियल होती हैं तो एफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर बाई 2 की बराबर होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था किसके रिगार्डिंग, कनकेव मिरर के रिगार्डिंग, मिरर फार्मूला का जो क्या था उसका डेरिवेशन था। कन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, कन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग आप डेरिवेशन करके आएंगे। अब हम इस मिरर फार्मूला पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन स्फेरिकल मिरर फोकस बराबर 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एफ की वैल्यू क्या दी है, 10 सेंटीमीटर यानी पॉजिटिव है। तो किस स्फेरिकल मिरर में, किस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ पड़ता है, यानी कि रे के डायरेक्शन में क्या पड़ता है, इसका फोकल पड़ता है। तो फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का होता है। किसका पॉजिटिव होता है, तो कन्वेक्स मिरर का होता है। तो कन्वेक्स मिरर का जब पॉजिटिव होता है तो आप पहले इसका क्या कि एक तरह से सिंपल रे डायग्राम बना लीजिए कि इसका फोकल लेंथ कुछ ये 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ इधर ही बनेगा ना, ऑब्जेक्ट कितना है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो मिरर फार्मूला आप लगाइए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। मिरर फार्मूला ये था। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन में बोला गया था कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में, रे के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि रे के अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये क्या होगा, तो इसमें हम क्या डालेंगे 1 बाई वी, हमें क्या निकालना है 1 बाई वी निकालना है, प्लस 1 अपान माइनस 20 इज इक्वल टू 1 अपान, अब यहाँ पे प्लस 10 लिखेंगे कि माइनस 10 लिखेंगे, तो जनरली हम बोले थे कि यहाँ पे प्लस 10 दिया है तो प्लस 10 ही लिखेंगे, प्लस 10 ही लिखेंगे। अगर सिर्फ ये लिखा रहता कि फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं रखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता, तो हम क्या करते, 2 केस लेके सॉल्व करते। पहला केस हम लेके सॉल्व करते कि मान लें कि एक बार कॉन्वेक्स मिरर है, और एक बार हम केस लेके सॉल्व करते कि मान लें कि ये कॉनकेव मिरर है। लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया कि f बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई वी, अब ये चूंकि पूरा निगेटिव बन गया, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। सेम लिए इसको, तो क्या बना 2 प्लस 1, तो v की वैल्यू क्या होगी 20/3 सेंटीमीटर होगी। अब v देखिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी आपका जो इमेज कुछ बनेगा वो किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, और कहाँ बनेगा 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस p से कहाँ कितनी दूरी पे, 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, ये बात थी किसके रिगार्डिंग, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ निगेटिव हो
ठीक है। इन स्फेरिकल मिरर अगर वही लिख देता कि F बराबर -10 सेंटीमीटर लिख देता, और अब लिख देता ऑब्जेक्ट इमेज बोल देता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बोल देता, अगर उसको बोल देता 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड इमेज डिस्टेंस, फाइंड इमेज डिस्टेंस। तो इसको भी आप सॉल्व करते किससे, 1/v प्लस 1/, इसको भी आप सॉल्व करते किससे, इसको आप सॉल्व करते 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखिए क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, और फोकल लेंथ कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये क्या, कौन सा मिरर होगा, ये कनकेव मिरर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, 1/u की जगह आप क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होता है, क्योंकि वो अपोजिट टू रे होता है, अपोजिट टू रे होता है, ठीक है। 1/f क्या लिखा है, -10 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10 -1/5, सॉरी -1/10 प्लस 1/, ये निगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या होगा, इसका 30 -3 + 2, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब कि ये हुआ कॉनकेव मिरर आपका, और ये आपका हुआ कुछ फुल, ये हुआ कुछ सेंटर, और सेंटर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, 15 सेंटीमीटर, कहाँ है, 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो सेंटर यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2f के बराबर होगा, तो यानी 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, और फोकल लेंथ की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कुछ इसके बीच में रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ इसके बीच में रहेगा, और बन का रहा है -30 सेंटीमीटर पे, तो यानी कुछ सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज, जो फाइनल इमेज बन रहा होगा वो बन रहा होगा। तो ये 10th का जैसे कॉन्सेप्ट था, हम पहले ही पढ़ चुके थे 10th के कॉन्सेप्ट में, कि अगर कभी ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किसके बीच होती है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे 10th के कॉन्सेप्ट है, 10th में आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अभी क्वेश्चन में मज़ा तब आएगा जब इसमें मैग्नीफिकेशन भी ऐड हो जाएगा, तो जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ यहीं तक था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी अभी भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे आपका डाउट सॉल्व करने में बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।